मैं हूं अंकित अवस्थी। आज की खबर आने वाले समय के लिए एक रेफरेंस के रूप में यूज की जाए, क्योंकि संभवतया आज से अगले 6 महीने के भीतर भीतर पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की सरकार हो सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान के वर्तमान जो सेना प्रमुख हैं आसिम मुनीर, उनको प्रतिबंधित करने के लिए अमेरिकी संसद के अंदर बिल पेश कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि आसिम मुनीर को किसी गुनाह का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। गुनाह क्या है यह तो आप लोगों को पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी एक बार के लिए यह समझ लीजिए कि इमरान खान के खिलाफ आसिम मुनीर ने जिस तरह की यातनाएं दिया, जिस तरह से उन्हें जेल में डालकर रखा, ट्रंप को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आज के सेशन में आप यह जानेंगे कि ट्रंप और इमरान खान के बीच कैसे संबंध थे, ट्रंप और इमरान की दोस्ती क्या शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को बाइडेन के नजदीक ले आई थी, या फिर इमरान खान का रूस से जो प्रेम था उसके चलते बाइडेन नाराज हुए थे। सारी बातें आज के सेशन में विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रंप सत्ता में है, सबको पता है, और जब से ये सत्ता में आए हैं तब से इनको जिन जिन से पंगे लेने थे डायरेक्ट कन्फ्रंट ये डायरेक्ट करते जा रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग था जेलेंस्की के साथ जो इनके संवाद था, जिसकी चर्चा दुनिया भर में हुई। अब ट्रंप का समय इन सब से बाहर निकलते हुए, इन सब पर ध्यान हटाते हुए पाकिस्तान पर नजर के रूप में बढ़ा है। पाकिस्तान पर जैसे ही इनकी नजर गई, नजर आए आसिम मुनीर। आसिम मुनीर को अमेरिका प्रतिबंधित करने का प्रयास कर रहा है, ऐसी हेडलाइंस अखबारों में छपने लगती हैं। अमेरिका प्रतिबंधित करता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब आप ना तो अमेरिका जा सकेंगे और आपकी जो भी संपत्ति अमेरिका में है वो सारी की सारी जब्त कर ली जाएंगी। अब आप पूछेंगे, अगर आसिम मुनीर अमेरिका नहीं गए तो उनके जीवन पर ऐसा क्या फर्क पड़ गया? तो असल मायने में ये जितने भी बड़े लोग होते हैं, ये वैलिडेशन अमेरिका जाकर ही पाते हैं। इनको वहां के लोग किसी प्रकार की इंटरनेशनल मीटिंग्स में या कहीं पर भी जब इनवाइट करते हैं, तो ऐसे में अगर इन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाएगा तो ग्लोबल फोरम में इनकी एंट्री बंद हो जाएगी। एक तरीके से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो यूएस के अंदर सोमवार को एक बिल पेश हुआ कांग्रेस के अंदर, वहां की संसद के अंदर, जिसमें यह डिमांड किया गया कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ के ऊपर सैंक्शन लगा दिया जाना चाहिए। उनका अगर अमेरिका का वीजा लगा हुआ है तो वो रद्द कर दिया जाना चाहिए। इस बिल को मैग्नेस्की बिल कहा जाता है। इस मैग्नेस्की का अपने आप में एक इतिहास है जो आज के सेशन में हम जिक्र करेंगे। हेडलाइन बनती है कि यूएस के अंदर एक बिल आया है जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ को इमरान खान को जेल में डालने के कारण उनको प्रतिबंधित करने के लिए है। मतलब इमरान खान जो आज जेल में है उसका सीधा सीधा जिम्मेदार आसिम मुनीर यानी कि इनके जो सेना प्रमुख हैं उनको ठहराते हुए यह कह दिया गया है कि आसिम मुनीर को इसलिए प्रतिबंधित कर दो क्योंकि उसने इमरान खान को जेल में डाल दिया था। अब आपके दिमाग में प्रश्न आने लगेगा, तो इमरान खान के लिए अमेरिका में इतना प्यार कैसे जागा? तो यह बात तो मैं जाने कब से आपसे कहता आ रहा हूं कि पाकिस्तान की सत्ता को बाइडेन ने किस तरह हिलाया, कैसे इमरान खान को जेल में डलवाया, कैसे डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के लिए इमरान के सांसदों को खरीद लिया, ये तो जग जाहिर है। लेकिन फिर भी इमरान खान की ट्रंप से जो दोस्ती है वो आज के सेशन में जिक्र में आएगी। जैसे ही ट्रंप की बात आती है तो शहबाज शरीफ को स्वतः ही पसीने छूटने लगते हैं। ये पसीने हाल ही में थोड़ी राहत भरी सांस लेकर आए थे जब इन्होंने ट्रंप को तोहफे में एक आतंकी भेजा था, जिसमें ट्रंप ने शहबाज शरीफ को धन्यवाद बोला तो पाकिस्तान पूरी तरह से थैंक यू ट्रंप कहने लगा था कि भाई साहब गजब हो गया, आपने हमें एक्नॉलेज किया। पाकिस्तान को धन्यवाद क्या दिया, पाकिस्तान पूरी तरह से समझने लगा कि ट्रंप की अब बुरी दृष्टि पाकिस्तान से हट गई है। नहीं, ऐसा नहीं था। पाकिस्तान पर ट्रंप की नजर बराबर बनी हुई है और इसी के चलते ग्लोबल मैग्नेट्स की ह्यूमन राइट अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत आसिम मुनीर को लपेटने की तैयारी हो रही है। अब कौन सा बिल है, क्या कहानी है, वो समझते हैं। तो अमेरिकी संसद में यानी कि कांग्रेस में एक सांसद हैं, जैसे अपनी संसद पार्लियामेंट है ऐसे अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहते हैं। वहां पर एक सांसद है जिनका नाम है जो विल्सन। ये रिपब्लिकन सांसद हैं, एक अटॉर्नी है। इन्होंने हाल ही के अंदर पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए मैग्नेट्स्की एक्ट की डिमांड की है। ये मैग्नेट्स्की एक्ट क्या है, इसको आसान भाषा में केवल इतना समझ लीजिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति अगर चाहे तो अपने केवल एक आदेश से दुनिया के किसी भी बड़े नेता को या किसी बड़े अधिकारी को या किसी बड़े उद्योगपति को अमेरिका के खिलाफ पाते हुए या ह्यूमन राइट के खिलाफ पाते हुए अमेरिका आने से प्रतिबंधित कर सकते हैं और अमेरिका में उपलब्ध जितनी भी उनकी संपत्ति है उसको जब्त कर सकते हैं। इसीलिए हेडलाइन बनती है कि न्यू बिल सीक टू सैंक्शन पाकिस्तान आर्मी चीफ
फ्री फॉर्मर पीएम खान, और इस बात की डिमांड की गई कि प्रधानमंत्री जो पूर्व हैं इमरान खान, उनको फ्री किया जाए। ऐसे में जो विल्सन ने इस बिल को रखा, इसी के साथ साथ उनके अपोजिशन के भी एक लीडर ने साथ इनका दे दिया, तो एक प्रकार से एक बाईपार्टीशन बिल के तरीके से इसे संसद में रखा गया है, जिसके तहत आसिम मुनीर पर सैंक्शन की बात की गई है। इस बिल का नाम ग्लोबल मैग्नेट्स्की एक्ट बना। आज जो चर्चा है वो इसी बिल की है, जिसमें राष्ट्रपति के पास एक विशेष अधिकार है जो किसी को भी अमेरिका आने से रोक सकता है। ठीक है साहब, इसके लिए इन्हें करना कुछ नहीं होता है। इनकी अपनी एजेंसीज जितनी भी हैं, चाहे वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट हो या फॉरेन एसेट कंट्रोल हो, ये स्टेट डिपार्टमेंट हो, रिव्यू, ये सारे डिपार्टमेंट्स को बोला जाता है कि आप चेक कर लीजिए उस आदमी की कोई भी लगेजेस तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो मतलब इनके देश के साथ रिलेशन में नहीं है, उसे रोकना है। क्या इसका उपयोग आज तक हुआ है? बिल्कुल हुआ है। आप अगर देखें तो ये जमाल खशोगी जब मरे थे उस समय पर भी इसका उपयोग किया गया था सऊदी अरब के कुछ जो ऑफिशियल्स थे उनके खिलाफ। म्यांमार के आर्मी चीफ के खिलाफ भी यूएस ने इस मैग्नेट्स्की एक्ट को उपयोग में लिया हुआ है। ऐसे ही अगर आप देखें तो चाइना की जो एंटिटी एंड ऑफिशियल परसुएट है उनके खिलाफ भी मैग्नेट्स्की एक्ट लिया हुआ है। ये पुराने प्रमाण है कि किस तरह से इसका उपयोग करते हुए अमेरिका ने ऐसे लोगों को जो कि अमेरिका या ह्यूमन राइट के खिलाफ है उन्हें प्रतिबंधित किया है। अब सवाल आता है शहबाज शरीफ के ऊपर। शहबाज शरीफ के साथ बैठे रहे आसिम मुनीर। आसिम मुनीर इस समय सेना अध्यक्ष हैं पाकिस्तान के अंदर। आपके काल में इमरान खान पर जो जातियां हुई वो पूरी तरह से ह्यूमन राइट का वायलेशन थी। इमरान खान जो कि एक पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, साथ ही साथ वहां पर बढ़िया रूप से नेता के रूप में रिकॉग्नाइज्ड हैं। आपने अपने कालखंड में जिस तरह की राजनीति की उसे लोग पाकिस्तान के ट्रंप के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। कहते हैं जैसे ट्रंप विदाउट फिल्टर बोलते हैं, उन्हें इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि लोग इसे कैसे लेंगे। ठीक वैसे ही इमरान खान भी पाकिस्तान के ट्रंप की तरह नेता माने जाते हैं। लेकिन इनको पसंद कौन नहीं? जब ट्रंप को बाइडेन पसंद नहीं करेंगे तो इमरान खान को कैसे बाइडेन पसंद कर सकते हैं? इसके पीछे का भी एक कारण है। असल मायने में बाइडेन से पहले जब ट्रंप राष्ट्रपति हुआ करते थे तो इमरान खान के ट्रंप के साथ जो व्यवहार थे वो मीडिया में काफी चर्चा में रहे थे। एक बार जब इमरान खान व्हाइट हाउस की यात्रा पर गए थे तो ट्रंप उन्हें रिसीव करने गेट तक आए थे। बाकायदा ना उन्हें रिसीव किया बल्कि उनके साथ बैठकर इसी व्हाइट हाउस के ओवल हाउस में अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर इन्होंने बोला बाकायदा कि यह हमारे लिए ग्रेट ऑनर की बात है कि यह हमारे साथ एक ग्रेट एथलीट है और इस समय प्रधानमंत्री हैं जो हमारे यहां आए हैं। तो ट्रंप ने इनके एप्रिसिएशन में कसीदे कढ़े थे और कहा था कि इनका आना अमेरिका के लिए अच्छी बात है। यही कारण है कि ट्रंप का प्यार इन्हें प्राप्त था। साथ ही साथ पाकिस्तान में इनको, इमरान खान को पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप कहकर संबोधित किया जाता था। मतलब इमरान खान और ट्रंप की दोस्ती अच्छी थी। आप इस बात को एक लाइन में ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन ट्रंप अगली बार आए नहीं, आए तो बाइडेन आए, और बाइडेन आए तो इमरान खान ने उन्हें भी अपनी तरफ से स्वागत करने के लिए मैसेज मार दिया कि सर स्वागत है, वेलकम है आपका। लेकिन बाइडेन ने अपने पूरे कालखंड की शुरुआत में इमरान खान से टेलीफोन पर एक बार भी बात नहीं की, बातचीत ही नहीं की। इमरान खान इस बात को लेकर के पब्लिक में भी आ गए कि यार ये क्या मतलब हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, हमसे फोन तक पे बात नहीं किए। इमरान खान इस बात से खफा होकर के रशिया की गोदी में बैठने चले गए। इमरान खान खफा हुए और रूस के पुतिन से जाकर मिले। गलती यह हो गई कि जिस समय ये जाकर मिले उसी समय पर पुतिन ताक पर थे और उन्होंने तुरंत यूक्रेन पर गोला डाल दिया। तो ऐसे में इमरान खान के दिन जो खराब चल रहे थे वो बाइडेन की नजर में आ गए और बाइडेन ने तत्काल प्रभाव से इमरान खान को पुतिन से नजदीकी के चलते सैंक्शन करने का प्लान बना लिया। दिमाग में यह तय कर लिया कि बेटा इनकी सत्ता हटानी है, और बाइडेन ने डोनाल्ड लू को पाकिस्तान के दौरे पर भेज दिया, या कहिए उस क्षेत्र के दौरे पर जो साउथ एशिया कहलाता है वहां पर डोनाल्ड लू को एज एन एडवाइजर भेज दिया कि जाओ और जरा चेक करके आओ कि इस क्षेत्र में इमरान खान को कैसे हटाया जा सकता है। पता चल गया इमरान खान के जितने भी सांसद हैं उनके साथ के जो पार्टी कार्यकर्ता हैं उनको खरीद लिया जाए, उन्हें सत्ता से हटा दिया जाए तो ये सरकार गिर जाएगी और नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, खुद इमरान खान ने जो ये कागज लहराते हुए दिखाई देते हैं जिसे साइफर केस कहा जाता है, इस चक्कर में कि इन्होंने इस बात को उजागर क्यों कर दिया, इस चक्कर में ही तो इन्हें जेल जाना पड़ा। इन्हें यह बात उजागर नहीं करनी थी।
इमरान खान ने लेकिन यह बात भी उजागर कर दी कि मुझे हटाने के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन प्रयास कर रहा है, बाकायदा कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। लेकिन इमरान खान की एक नहीं सुनी गई और बाइडेन ने तत्काल प्रभाव से इमरान खान को हटवाते हुए शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनवा दिया। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने तो सेना को कहा गया कि आसिम मुनीर आप जाइए, अब इनको इनका उचित स्थान दिखाइए। उचित स्थान इनको जेल में भेजा गया, इनको एक टेररिस्ट की तरह जेल में डाल दिया गया। ऐसे में खान के खिलाफ बहुत सारे मामले खोल दिए गए, पता नहीं कहां कहां से तोशखाना विवाद और कोई भी जितने भी पॉलिटिकल केसेस थे सारे के सारे डाल दिए। यह हालत कर दिया कि इमरान खान संभवतः जेल से ना निकल पाए और निकल भी पाए तो चुनाव ना लड़ पाए। सारी तरह से उनके हौसले को और सारी स्थिति को तोड़ दिया गया। इमरान खान डायरेक्टली अक्यूज करते रहे आसिम मुनीर को कि उन्होंने ही इनके अरेस्ट की पूरी प्लानिंग की है। इमरान खान के द्वारा यह आरोप लगाना कि मेरे को फंसाने वाला आसिम मुनीर ही है, इसी के चलते इमरान खान ने आर्मी चीफ को कई बार यह लिखा कि आप लोग जो कर रहे हो मेरे साथ ठीक नहीं है। कोई बात नहीं साहब, लेकिन सुनता कौन? इमरान खान अपने स्तर पर अपनी जनता को सेंसिटाइज करते रहे कि देखो मेरे साथ सेना गलत कर रही है। लेकिन इस बीच में इमरान खान की अमेरिका वालों ने सुन ली और ट्रंप को जिता दिया। ट्रंप जैसे ही जीते, ट्रंप ने अपने पास एक फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया जिसका नाम था रिचर्ड जर्नेल। रिचर्ड जर्नेल जैसे ही ग्रेनेल जैसे ही फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर बने, इन्होंने आते ही सबसे पहला जो भाषण दिया उसमें था फ्री इमरान खान। सबसे पहले का मतलब ये नहीं है डे वन पे ही इमरान खान को याद कर लिया। इनके शुरुआती कालखंड में जो इन्होंने प्रायोरिटीज में रखी उन बातों में आते ही इन्होंने कहा इमरान खान को रिहा किया जाए। यह खबर बनी साल 2024 के अंत के अंदर और ऐसे में इमरान खान को ग्रेनेल ने खूब सारी तारीफों के साथ लाद दिया कि भाई इमरान खान बढ़िया आदमी है और उसका रिहा होना बनता है। मतलब ट्रंप की नजर पाकिस्तान पर थी, ट्रंप की नजर इमरान खान पर थी कि इमरान खान बढ़िया आदमी है, अपना आदमी है, उसे जेल से निकलना चाहिए। बस इसी को ध्यान में रखते हुए मैसेज बनता है कि क्लियरली ये पॉलिटिकल प्रिजनर की उसे एक राजनीतिक कैदी बना करके पाकिस्तान की सेना ने जेल में रखा हुआ है, उसे रिहा करना होगा। इसी कारण से यह मैग्नेट्स्की एक्ट के माध्यम से उस आसिम मुनीर को जिसने इमरान खान को जेल में डाला हुआ है उसे निकालने के लिए, इमरान खान को जेल से निकालने के लिए आसिम मुनीर को प्रतिबंधित करने का यह दांव खेला जा रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ट्रंप की अब टेढ़ी नजर इस समय शहबाज शरीफ पर है। शहबाज शरीफ संभवतः अपनी सत्ता को बचाने का जो भी प्रयास करेंगे वो कारगर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सत्ता में आए गलत तरीके से थे, चुनावों के अंदर हेरफेर करके ये सत्ता तक पहुंचे थे। ऐसे में इमरान खान के लिए अगले 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खुद अमेरिकी संसद ने आसिम मुनीर को 180 दिन का टाइम दिया है कि या तो चीजें रिजॉल्व कर लो नहीं तो तुम जाओगे। अब देखना होगा कि आने वाले समय में होता क्या है। फिलहाल के लिए पाकिस्तान की मुझे सत्ता परिवर्तित होती दिख रही है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।